हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे कि सॉइल जो है ना कितने टाइप्स की होती है। इससे पहली वीडियो में हमने समझा था कि सॉइल क्या होती है और सॉइल की फॉर्मेशन क्या होती है। तो आज हम सॉइल के टाइप्स समझने वाले हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो सॉइल के 6 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 6 प्रकार की सॉइल होती है, जिसमें नंबर फर्स्ट आता है हमारा एलुवियल सॉइल। अब आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉइल, या फिर ये भी आ सकता है राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। किसी भी एक सॉइल के बारे में आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पूछे जा सकते हैं। तो डीपली हम इसको ध्यान से समझते हैं। पहली आती है हमारी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होती है? दिस सॉइल इज नॉन एज क्ले और लूमी सॉइल। इस सॉइल को हम क्ले सॉइल और लूमी सॉइल भी कहते हैं। इट इज लाइट ब्राउन इन कलर। इसका कलर कैसा होता है? लाइट ब्राउन कलर होता है। एंड फाउंड अप टू 49 मीटर डेप्थ, और ये जमीन से 490 मीटर की गहराई तक ये पाई जाती है। दिस सॉइल इज जनरली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। अब डिफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कम होना, कोई चीज कम होना। तो इस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, फॉस्फोरस इसमें कम होता है और ह्यूमस भी इसमें कम पाया जाता है। बट रिच इन पोटास एंड लाइम, लेकिन ज्यादा क्या होता है? इसमें पोटास होता है और लाइम होता है। 3 मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, द सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयस एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब बात ये आती है कि एलुवियल सॉइल बनती कैसी है। तो हमारे इंडिया में जो 3 नदियां और उसकी ट्रिब्यूटरीज का यहाँ पर मतलब है उसकी सहायक नदियां जो उसके साथ बहती हैं या फिर उस नदी में मिल जाती हैं। तो हिमालय से जो 3 नदियां निकलती हैं उन नदियों का नाम है, एक है आपकी सतलज रिवर, एक है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्र। ये तीनों हिमालय से निकलती हैं। तो जब ये तीनों नदियां हिमालय से निकलती हैं तो इनके साथ जो है ट्रांसपोर्ट दिस सॉइल इन इंडिया, इसके साथ बहकर जो मिट्टी आती है या फिर इन नदियों की सहायता से जो मिट्टी बनती है उस मिट्टी को बोला जाता है एलुवियल सॉइल। Fine particles are deposited in the delta region of these rivers after flowing hundred of kilometer in the 1000 years. These fine particles are known as alluvium. अब देखो ये क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि हजारों किलोमीटर तक बहते रहते हैं, उसके साथ फ्लो करते हैं नदी के साथ। और जो जब ये पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा छोटे जब हो जाते हैं, फाइन पार्टिकल्स जो हो जाते हैं, उन फाइन पार्टिकल्स को एलुवियम बोला जाता है। पार्टिकल्स का मतलब होता है सबसे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ फाइन सैंड। अब इस सॉइल में क्या क्या होता है? सैंड मतलब होती है रेत, क्ले, लूमी, ये सारे पार्टिकल्स इस सॉइल में पाए जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। सेकंड पैराग्राफ है, दिस सॉइल इज फाउंड इन द लार्ज एरिया ऑफ द कंट्री। ये सॉइल हमारी इंडिया के या फिर हमारी कंट्री के अधिकतर एरिया में पाई जाती है। एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी मानी जाती है। इट ऑक्यूपाइज 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री का 40% एरिया एलुवियल सॉइल से ही घिरा हुआ है। इट इज फाउंड इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड नॉर्थ ईस्ट राजस्थान। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो स्टेट के नाम दिए, प्लेस के नाम दिए, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें से जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ये अंडरलाइन जो चीज़ें हैं उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ये प्लेस के नाम है, यहाँ से ये मिट्टी अधिकतर मात्रा में पाई जाती है। और आप इसके आगे भी इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। सिमिलरली द साउथर्न इंडिया, इट इज़ फाउंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ईस्टर्न, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये अलग अलग जगह दी हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसके जो डेल्टा रीजन होते हैं जहाँ पर ये नदियाँ मिलती हैं, कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं, कोस्टल प्लेन्स का मतलब होता है समुद्री किनारे जो हैं, वहाँ पर भी ये मिट्टी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और इंटीरियर पार्ट ऑफ द वैली ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती, जो हमारे इंडिया में हमारे मध्य प्रदेश में भी, इंडिया तो है ही, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ना, वहाँ के उसके इंटीरियर पार्ट में भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो आपको पढ़ना पूरा है बट पूरा याद नहीं करना है, अपने हिसाब से आप इसके अबाउट लिख सकते हैं। दूसरी मिट्टी आती है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जिसको बोला जाता है। ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी बोला जाता है। क्या है ब्लैक सॉइल का एक और नाम है? रेगर सॉइल। अब इस सॉइल के बारे में हम बात करते हैं। दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज द रेगर और ब्लैक कॉटन सॉइल। अब इसको कॉटन सॉइल बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल।
क्योंकि इस ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कॉटन का प्रोडक्शन भी किया जाता है, इसलिए हम इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल। इट इज़ डार्क ब्लैक कलर एंड मेड अप ऑफ फाइनली ग्राइंड पार्टिकल्स। अब इसका कलर ब्लैक होता है और ये पिसे हुए जो ग्राइंड पार्टिकल्स होते हैं, सबसे छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, उनसे ये बनती है। दे रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम। अब ये जो ब्लैक सॉइल होती है, इसमें लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चराइजेशन होता है, मतलब नमी होती है। इसी में ज़्यादा मात्रा में हम एग्रीकल्चर करते हैं, इसी मिट्टी में ज़्यादा एग्रीकल्चर की जाती है। दे आर जनरली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। अब इसमें किस चीज़ की कमी होती है, नाइट्रोजन इसमें कम होता है, फॉस्फोरस कम होती है और ह्यूमस भी इसमें कम पाया जाता है। बट रिच इन पोटास, लाइम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन। ये सारी चीज़ें, लाइम हुआ, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन, ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। अ नंबर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स आर फाउंड इन दिस सॉइल। अब इस सॉइल में बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल भी पाए जाते हैं। दे बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड डेवलप क्रैक ऑन द ड्राइंग अप। देखिए, जब ये चिकनी होती है, जब ये गीली हो जाती है, गीली होने के बाद जब ये सूखती है, तो सूखने के बाद में इसमें क्रैक पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती हैं। आपने देखा होगा, हमारा जो खेत होता है, फील्ड जो होती है, बारिश के बाद या कोई भी मैदान आपने देखा होगा, बारिश के बाद उसमें पानी भरा हो या फिर वो मिट्टी गीली हो, इसके बाद जब सूख जाती है तो उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। तो ये इसकी विशेषता होती है ब्लैक सॉइल की। दीज क्रैक्स हेल्प इन मिक्सिंग एयर इन द सॉइल। अब वो जो क्रैक जो होता है, जो दरार पड़ती है, उस दरार की सहायता से इस सॉइल में एयर मिक्स हो जाती है। ये क्रैक जो है ना, ये क्यों होते हैं, दिस क्रैक हेल्प्स इन द मिक्सिंग एयर इन द सॉइल। इस क्रैक की सहायता से ही एयर इस सॉइल में प्रवेश करती है। इन इंडिया इट इज़ फाउंड फ्रॉम गुजरात टू अमरकंटक एंड वेलगम टू गुना। ये गुजरात से लेकर अमरकंटक तक और वेलगम से लेकर गुना तक ये मिट्टी पाई जाती है। और आगे देखते हैं, इट इज ऑकर्स इन द रीजन ऑफ डेक्कन ट्रैप। ये सब इसके बारे में दिया है, ये कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है। ये मैप दिया है इंडिया का, इस इंडिया के मैप में कहाँ कहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। ये एल्यूवियल सॉइल है आपकी। एल्यूवियल सॉइल को यहाँ पर कौन से कलर से शो किया है, ये हमारा इस टाइप का जो कलर रहेगा, ये एल्यूवियल सॉइल है। तो ये जो पूरे डायग्राम में आपको ये कलर जो दिख रहा है, ये पूरा आपका कौन सा हो जाएगा, एल्यूवियल सॉइल का है। ब्लैक सॉइल में ये ब्लैक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये ब्लैक सॉइल है पूरे इंडिया के मैप में। ये यहाँ पर पाई जाती है, कुछ यहाँ पर भी पाई जाती है, ये आपकी ब्लैक सॉइल है। रेड सॉइल की हम बात करें तो ये अधिकतर एरिया जो है ना, लगभग एरिया जो रेड जो आपको दिख रहा है, वो आपकी रेड सॉइल है। तो अभी हम कौन सी सॉइल पढ़ रहे हैं, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल की हम बात करते हैं, तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको इतना, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये पूरा ब्लैक सॉइल का एरिया है। तो वेलगम से गुना तक और गुजरात से अमरकंटक तक ये सॉइल पाई जाती है। आगे हम देखते हैं, अब इसमें और कहाँ है, महाराष्ट्र, मेरठगढ़, मध्य प्रदेश, साउथर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटक, साउथर्न एंड वेस्टर्न एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश। ये सब प्लेस के नाम है, आप अपने हिसाब से इसको पढ़ लेना। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, इट इज सुटेबल फॉर कॉटन एंड सीरियल्स। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है, कॉटन जो होता है, कॉटन रुई जो होती है ना, उसकी खेती के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। थर्ड आती है हमारी रेड सॉइल, लाल मिट्टी जिसको कहा जाता है। दिस सॉइल इज ड्राइव बाय द डिसइंटीग्रेटेड ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इन द ड्राई एंड वेट क्लाइमेट। ये जो है ना, ये चट्टानों के नाम है। ये आपका क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ना, ये चट्टाने जो होते हैं, पत्थर जो होते हैं, इनके टूटने से ये मिट्टी बनती है रेड सॉइल। अब ये मिट्टी के बारे में हम बात कर रहे थे, अब इसमें हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम पढ़ते हैं। अब इसमें बात ये आ रही है कि ये रेड कलर इसका क्यों हो जाता है इस मिट्टी का। तो रेड कलर होने का कारण ये है कि द आयरन प्रेजेंट इन द दीज रॉक्स इज मिक्सड विद द सॉइल विच गिव्स इट रेड कलर। इसमें आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो आयरन होने के कारण ये मिट्टी रेड कलर की हो जाती है। इट इज़ ब्राउन, चॉकलेट, येलो। इसका कलर ब्राउन भी होता है, कहीं कहीं जगह पर चॉकलेट कलर भी होता है, येलो कलर भी होता है। एंड सम प्लेसेस इट इज़ ब्लैक इन कलर, कहीं कहीं पर इसका थोड़ा बहुत ब्लैक कलर भी होता है। इट्स डेप्थ एंड फर्टिलिटी इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। अब हम ये नहीं कह सकते कि इसकी गहराई सभी जगह पर सेम होगी, कहीं पर ये ज़्यादा भी गहरी रहती है, कम गहरी भी रहती है। अब फर्टिलिटी की यदि हम बात करें तो फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊपन। तो कहीं पर ये मिट्टी फर्टाइल भी होती है, कहीं पर फर्टाइल नहीं भी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ फर्टिलिटी होगी वहाँ हम इसको इस मिट्टी की मदद से या फिर
इस प्रकार की जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड रहेगी उस पर हम खेती कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। एज इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब इस पर खेती अधिकतर क्यों नहीं होती, उसका कारण ये है क्योंकि ये पथरीली मिट्टी होती है, अलग अलग प्रकार की चट्टानों से मिलकर ये बनती है, इसलिए ज़्यादा ही फर्टाइल भी नहीं होती है। इट इज़ पोरियस इन नेचर एंड इट फर्टाइल व्हेन इट इज़ वेरी फाइन एंड थिक। अब देखो ये जो पोरस का मतलब जो दिया है, इसका मतलब होता है भुरभुरी टाइप की होना। हम जब हाथ से करेंगे तो ये भुसभुसी टाइप की रहती है, छोटे छोटे से पतले पतले से इसके कण होते हैं। अब इसको फर्टाइल हम कब बना सकते हैं, जब ये ज़्यादा थिक हो जाती है, जब ज़्यादा मतलब पिसी हुई जब मिट्टी रहेगी ना, तब हम इसको फर्टाइल बना सकते हैं, नहीं तो हम इसको फर्टाइल नहीं बना सकते हैं। इसमें और क्या रहता है, इसमें आयरन रहेगा, एल्यूमिनियम रहता है, लाइम रहता है। और यदि हम बात करें ऑन द अपलैंड दिस सॉइल इज थिन, ऊपरी हिस्सा जो होता है उस पर ये सॉइल थिन पाई जाती है। पुअर, ग्रेवली, स्टोनी, पोरस एंड लाइट कलर्ड, कहीं कहीं पर इसका लाइट कलर्ड भी होता है। और ये पुअर क्वालिटी में भी ये कहीं पाई जाती है। स्टोनी का मतलब होता है पथरीली भी होती है। ये कहाँ की बात चल रही है, अपलैंड की बात चल रही है, ऊपरी इलाके में। जो लो लैंड होती है वहाँ पर ये रिच होती है, किसमें डीप डार्क कलर होता है, फर्टाइल भी होती है और रेड कलर भी होता है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपलैंड क्या होता है। अपलैंड का मतलब होता है पहाड़ी इलाके जो रहेंगे। अब बात करते हैं कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो इट इज़ फाउंड फ्रॉम बुंदेलखंड इन द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड इलाके में ये पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में देखी जाए तो साउथर्न पेनिनसुला में ये पाई जाएगी। झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। मेन चीज़ ये है कि बाजरा क्रॉप, बाजरा की खेती जो है ना इस मिट्टी पे की जाती है। बट डार्क रेड कलर्ड सॉइल, कॉटन, वीट एंड मिलेट्स आर ग्रोन। अब इसमें जो डार्क रेड कलर की जो सॉइल होती है उसमें हम कॉटन, वीट और जो मिलेट्स जो होते हैं इनकी खेती हम कर सकते हैं। बात करते हैं लेटेराइट सॉइल की, 3rd नंबर पर आती है लेटेराइट सॉइल। सो दिस सॉइल इज फॉर्म्ड इन द रीजन विच हैव ड्राई एंड वेट सीजन बाय द टन। देखो ये मिट्टी वहीं पाई जाती है जहाँ पर ड्राई सीजन के बाद में वेट सीजन आता है। मतलब कि हम कह सकें कि बारिश के बाद में जब एकदम गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर ये लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू डिसइंटीग्रेटेड ऑफ लेटेराइट रॉक्स। लेटेराइट सॉइल किससे बनती है, लेटेराइट चट्टानें जो होती हैं उनके टूटने पर ये लेटेराइट सॉइल बनती है। इट इज़ फाउंड ऑन द फ्लैट आइलैंड। ये कहाँ पर पाई जाती है, फ्लैट आइलैंड जो होते हैं, ऊंची पहाड़ी इलाके तो होते हैं लेकिन बट फ्लैट जो रहते हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। इट इज़ पुअर इन लाइम, पोटास बट रिच इन ह्यूमस। इसमें फॉस्फोरस, लाइम, पोटास ये कम मात्रा में पाया जाता है लेकिन ह्यूमस इसमें ज़्यादा होता है। डीप लेटेराइट सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटास। डीप लेटेराइट सॉइल जो होती है उसमें आयरन ऑक्साइड और पोटास ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और देखी जाए तो ये लेटेराइट सॉइल 3 कैटेगरी की होगी आपकी। एक होती है आपकी डार्क लेटेराइट सॉइल, एक होती है वाइट लेटेराइट और थर्ड होती है आपकी लेटेराइट सॉइल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ये 3 कैटेगरी की होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटेराइट सॉइल, तो आपका आंसर रहेगा देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट है रेड लेटेराइट, वाइट और लेटेराइट सॉइल ऑफ अंडरग्राउंड। ये इसमें कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट दिया है कि इट इज़ फाउंड इन द लोअर रीजन एंड हिली रीजन ऑफ तमिलनाडु पर। ये सब आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, ये प्लेसेस के नाम है कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है। डीपली बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर राइस, कॉटन, व्हीट, सीरियल्स, मिलेट्स एंड सिंचोना, टी, कॉफ़ी। ये जो सारी चीज़ें जो लिखी हैं, राइस हुआ, कॉटन, व्हीट, ये इसको उगाने में इस मिट्टी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टी और कॉफ़ी की खेती करने में भी लेटेराइट सॉइल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और टी और कॉफ़ी की पैदावारी इसी मिट्टी में ज़्यादा की जाती है। बात करते हैं हम 5th नंबर की आपकी डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट का मतलब आप सभी जानते हैं रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में जो मिट्टी पाई जाती है उसको डेजर्ट सॉइल कहा जाता है। दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ द कॉर्स एंड पार्टिकल्स। ये पथरीली होती है, रेत जैसे कण इसमें होते हैं, ज़्यादा फर्टाइल लैंड नहीं होती है ये। सॉइल फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इज डिपोजिटेड इन द वेस्टर्न ड्राई रीजन बाय द साउथर्न मानसून। इट कंटेन्स, आपको यहाँ से करना है, इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सुटेबल सॉल्ट कंटेंट। इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है, नमक रहता है। मॉइस्चर एंड ह्यूमस इज़ वेरी लो। इसमें नमी भी बहुत कम रहती है, ह्यूमस भी बहुत कम होते हैं। बट इरीगेशन मैक्स इट्स फर्टाइल। यदि आप इस पर सिंचाई की सुविधा यदि कर देते हैं, पानी यदि उपलब्ध हो जाता है तो इसको हम उपजाऊ भी बना सकते हैं, फर्टाइल भी कर सकते हैं। क्या क्या पैदा होता है भाई इसमें, वीट होता है, शुगर केन गन्ना, कॉटन, ज्वार, बाजरा, वेजिटेबल, ये चीज़ें इसमें हम ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज इट बिकम
फैलो और वेस्टलैंड। यदि इरिगेशन की सुविधाएं नहीं होगी, सिंचाई यदि हम नहीं करेंगे तो ये हमारी भूमि किसी काम की नहीं रहेगी, ये वेस्ट मानी जाएगी। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द ड्राई रीजन स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान। ये कहाँ का पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात, साउथर्न पंजाब और साउथ का हरियाणा का जो साउथर्न इलाका होगा वहाँ पर, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, डिजर्ट सॉइल। डीपली हमें नहीं जाना है, जो मेन टॉपिक है जो अंडरलाइन किए उन्हीं को आपको पढ़ना है। फिर आती है आपकी लास्ट माउंटेन सॉइल। तो नाम से ही आप समझ सकते हैं, ऐसी सॉइल जो कि माउंटेन इलाके में पाई जाती है, माउंटेन एरिया में पाई जाती है, उसको हम बोलेंगे माउंटेन सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड ऑन हिमालय रेंज। ये कहाँ पर पाई जाती है? हिमालय की जो पहाड़ी है वहाँ पर अधिकतर मात्रा में ये मिट्टी पाई जाती है। जनरली इट इज़ फाइन, मेर्सी एंड पोरस। ये पथरीली भी होती है और चिपचिपी भी हम इसको बोल सकते हैं और छिद्रीली भी हम इसको बोल सकते हैं। इट्स डेप्थ इज मोर ऑन रिवर वैली। जहाँ जहाँ पर नदियों के जो स्लोप बने होते हैं वहाँ पर इसकी गहराई ज़्यादा होती है, या फिर माउंटेन के जो स्लोप बने होते हैं वहाँ पर ये मिट्टी की गहराई ज़्यादा होती है। दिस डिपोजिशन इज सीन ऑन द साउथर्न स्टीप स्लोप्स। ये सब आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, हम यहाँ से पढ़ते हैं। गुड क्वालिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय का जो वेस्टर्न एरिया है वहाँ पर अच्छी क्वालिटी की मिट्टी पाई जाती है। फर्टाइल सॉइल विच इज़ रिच इन ह्यूमस इज फाउंड इन द मिडिल हिमालय। और जो फर्टिलिटी वाली जो सॉइल है वो आपकी मिडिल हिमालय में पाई जाएगी। गुड क्वालिटी ऑफ टी, चाय की खेती करने वाली जो सॉइल रहेगी वो अधिकतर कहाँ पाई जाएगी? इन द वैली ऑफ डून एंड कंगारा इफ द रेनफॉल इज सफिशिएंट। ये डून और कंगारा जो वैली है वहाँ पर यदि पर्याप्त मात्रा में बारिश हो जाती है तो माउंटेन सॉइल अच्छी क्वालिटी की वहाँ पाई जाएगी और वहाँ पर हम टी की खेती जो है ना, चाय की खेती बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फाइन क्ले सॉइल इज फाउंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ हिमालय, असम, दार्जिलिंग, विच इज़ गुड फॉर टू एंड पोटैटो। आपने देखा होगा असम और हिमालय से लगे हुए जो एरिया है वहाँ पर चाय और कॉफ़ी की ज़्यादा मात्रा में खेती होती है। तो उसका कारण यही है कि वहाँ पर माउंटेनियस सॉइल पाई जाती है। तो ये मिट्टी जो है ना, टी और पोटैटो इस एरिया में आलू और चाय की खेती के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचलित होती है और यहाँ पर इसकी खेती की जाती है। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ सॉइल क्लियर होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सॉइल इरोजन, जो कि आगे की वीडियो में मैं आपको अपलोड करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे की जो भी वीडियो जब भी मैं आपको डालूँ तो आपको आसानी से पता चल जाए। थैंक यू।